बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बुक कवर उर्दू में। इस्लामिक बुक कवर हज उम्रा के लिए जो बुक होती है उसका कवर बनाएंगे। इसका साइज़ 6x9 रखना है इंचज़ में। मैं यहाँ से इंचज़ में लाऊंगा और यहाँ से इसका साइज़ 6x9 करके एंटर कर दूंगा। ये पहले मैंने बना के रखा हुआ है, ये देखें। ऐसे हम इसको दोबारा बनाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल लेके यहाँ से मैं करके ऐसे, और इससे इसको रोटेट करते हैं 45 डिग्री पर। और यहाँ ये राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर दें। अब यहाँ से हमने हर पाक की तस्वीर लेनी है, उसको बड़ा करके राइट क्लिक पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, इसको यहाँ ऊपर लाएंगे, थोड़ा एक साइड पर कर लेंगे यहाँ पे। ये तस्वीरें मैंने सारी नेट से ली हुई हैं। इसमें मैं कोई कलर फिल कर लेता हूँ और शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ। इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं ऐसे। थोड़ा सा स्ट्रेच बस। और इसको पी प्रेस करके सेंटर में लाता हूँ। यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करूँगा और नीचे की तरफ ड्रैग करके ले आऊँगा ताकि ये बिल्कुल सेंटर में रहे। बस अब सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से मदीना की तस्वीर को लेके पावर क्लिप इनसाइड कर देना है। कंट्रोल प्रेस करूँगा, यहाँ इस कॉर्नर में लाएंगे, इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे। ये ठीक है, ये हो गया। अब ये ट्रेस किया हुआ है, मैंने नेट से उठाया है, वहाँ से लिया है, इसको ट्रेस किया और ट्रेस करके मैंने आपको प्रोग्राम बताया था पावर मैजिक, सॉरी वेक्टर मैजिक। वेक्टर मैजिक के थ्रू आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी मैंने पूरी तफसील पहले दे रखी है। इसको बड़ा करके क्लिक करेंगे और सेंटर में लाएंगे। अब इसको आप कोई सा भी कलर दे दें और आउटलाइन दे दें। यहाँ से मैं ये लेता हूँ, बैक वाले के ऊपर डुप्लीकेट किया मैंने। बैक वाले पे आप ब्लैक कलर फिल कर दें, एक शेड का इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसके शेड के इफ़ेक्ट और बहुत है, लेकिन इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि थोड़ा हार्ड चाहिए होता है तो आप डुप्लीकेट कर लें, ये ऐसे। चलिए, इसकी मैचिंग ठीक हो गई। कंट्रोल जी करते हो इसको प्रेस करके और यहाँ से शिफ्ट पेज अप, फिर यहाँ क्लिक किया और सी प्रेस कर देंगे। बिल्कुल सेंटर लाइन हो गया ये। और यहाँ से हम अब डिज़ाइन करेंगे ये हज उम्रा, इसको डिज़ाइन करेंगे। इसके डिज़ाइन करने में मैं इसको पहले मैप को बड़ा करके ना पावर क्लिप इनसाइड कर देता हूँ इसके, और फिर यहाँ ला के पावर क्लिप इनसाइड इसके, फिर यहाँ से सेलेक्ट करके इसको थोड़ा रोटेट कर लें और बड़ा कर लें। बस ये मक्के का नक्शा है, देखिए हरम पाक की जगह ये बनी हुई है। आप ये ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसको आउटलाइन थोड़ी बोल्ड करके बड़ी दे देता हूँ। यहाँ से और भी 16 कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कलर वाइट कर देता हूँ बस, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ तो फिर टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, अब हम सबसे पहले ना ये राउंड बनाएंगे। इसकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है
अब यहाँ से रेक्टेंगल लें तो सिर्फ 11 शेप लेते हैं, इसकी ज़्यादा हो गई थी तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। अब इसको कंट्रोल क्यों करें, शेप टूल लें, ये इलेक्ट्रिकल, बस ओके, ज़्यादा है, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। यहाँ से हल्का सा राउंड लेना है, कंट्रोल क्यू, सेलेक्ट ये ऑल नोड्स, ये राउंड और इलेक्ट्रिकल, और फिर वैसे ही घुमा लें, कलर फिल कर लें नीचे, इसमें सेम वही प्रोसेस। बस ठीक है, इसको येलो की बजाय ना वाइट देता हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ये शेड लेके आती हूँ, और यहाँ से आउटलाइन हटा के इसको ग्रुप बनाएं, प्रेस कर दें, अब सही लग रहा है। मैं अपनी जगह के हिसाब से इसको बड़ा करूँगा, चाहे तो आप इसको बेस भी कर लें, लेकिन ऐसे ठीक है। अब इसका कलर वाइट कर लेते हैं थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, ऐसे नीचे इसकी आउटलाइन ब्लैक करते हैं ताकि इसका शेड अच्छा नज़र आए। अच्छा, अब हज उम्रा को मैंने डिज़ाइन करना है, मैं यहाँ से इसको, मैंने उर्दू यहाँ से ले रखी है, मैं सिर्फ हज उम्रा को लेता हूँ, कंट्रोल क्यू, और इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं, इस वक्फे को फिल कर लेते हैं हम, थोड़ा ना हज को छोटा कर लें, इन अल्फाज के लिहाज से ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बस इनको करीब कर दें थोड़ा सा ऊपर यहाँ, बस। अब यहाँ से कंबाइन कर दें, और ये पी, यहाँ से इसके साइज़ इसके हिसाब से बड़ा कर लें आप, कोई सा भी कलर फिल करें, चेक करने के लिए ये किया है मैंने। यहाँ से आप बेवल करें, इसको इफ़ेक्ट बेवल, और यहाँ से मैंने इसको टू सेंटर करके अप्लाई कर देता हूँ, बस ये कलर फिल हो गया। अच्छा, एक और ट्रिक है कि इसको कंट्रोल के करें, ये ब्रेक अपार्ट हो गया, अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दें, ग्रुप बन गया। अब मैं आउटलाइन लेता हूँ, आउटलाइन वो नीचे वाले हिस्से में से आएगी, ब्लैक करेंगे तो ज़्यादा जल्दी नज़र आएगी, ये देखें। और ये सेंटर कॉर्नर वगैरह, इसके सेंटर वगैरह करके आउटलाइन वाइट, यहाँ से शेड, इस शेड को ना थोड़ा नीचे की तरफ लेके आता हूँ, यहाँ इसको साथ कर लेते हैं, ओके 70, थोड़ा सा डार्क और हो जाएगा ना, बस खूबसूरत शेप बन गई। कलर चाहें तो आप इसका चेंज कर लें, मैं शेड को लेके कंट्रोल के करता हूँ तो वो ब्रेक हो जाएगा, अब शेड उससे अलग हो गया है। अब इसको लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल क्लिक करते हैं, बस ये कलर ठीक है। नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको ब्रेक ग्रुप करके डिलीट कर रहा हूँ, और फिर दोबारा यहाँ पे अगेन मैं कलर चेंज करने के लिए दोबारा टेबल लेके अप्लाई करके यहाँ से रेड कर देता हूँ,
चाहे तो हल्का लाइट कर लें इसको, यहाँ क्लिक करके होल्ड करेंगे तो ये थोड़ा और पैनल कलर के लिए खुलेगा। आप वहाँ से कलर को लाइट कर सकते हैं, या यहाँ चले जाएं डबल क्लिक करके और इस तरफ को इसको लाइट करके ओके कर दें। यही ठीक है, सिंपल रेडी। इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, इस सब को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करें, साइज़ कम कर दें, थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ बस। यहाँ से तरीका है इसको, ये है, ऊपर लेके आते हैं, ये सेंटर कर लेता हूँ, इनको थोड़ा और करीब जितना हो सके कर लें। इसको भी आप एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, टाइम के पेश नज़र मैं इसको नहीं करता। यह तरीका मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ लें, मैं फिर समझा दूँगा, या आपको वीडियो का लिंक दे दूँगा जिसमें मैंने ये तरीका दिया होगा। मेरी बाकी वीडियोस में जिसमें भी आपको उर्दू नज़र है उसमें ये तरीका मैंने दिया होता है। अब लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम, इसको कंट्रोल क्यू करके मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। यहाँ से ब्रेक अपार्ट करें, इसको थोड़ा यहाँ लेके आता हूँ मैं। सेटिंग देखते रहें आप, सेटिंग का ही ये तरीका है। अच्छा, जिन दोस्तों ने ना मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के लगे हुए बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मैं इसके लिए रिक्वेस्ट बहुत कम करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप करें, नहीं लगती तो आपकी मर्ज़ी है, मैं फोर्स नहीं करता किसी को। ये बस ये ठीक हो गया। सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें, या यहाँ से आप वेल्ड कर लें इसको डायरेक्ट, या कंबाइन कर लें। कंबाइन कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ, ब्लू कलर दे देते हैं, बस ये काम ख़त्म हुआ। थोड़ा सा रहता है, यहाँ फिल कर लें कुछ, यहाँ कोई सा भी कलर ले लें। एक वर्ड रहता है, मैंने यहाँ दिया है, जब काफिले हरम को चले, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ लेके आते हैं। फिल कलर ब्लैक है, आउटलाइन वाइट, और यहाँ भी वाइट। आप अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कंट्रोल ग्रुप करता हूँ, इसको कंट्रोल जी, और ये सेंटर लाइन, यहाँ छोटी सी नीचे में लाइन दे देता हूँ और इसमें कोई सा भी आप कलर लाइट सा फिल कर लें, बस ये बन गया। नहीं, अब इसमें रिफ्लेक्शन, लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं दी मैंने, उसका तरीका मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से रेक्टेंगल लें और यहाँ से आपने ये ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है और यहाँ से ये सेंटर इलिप्टिकल, कोई सा भी
कलर इसमें फिल रखें ताकि ये नज़र आता रहे। बस क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके या राइट क्लिक कर दें और कंट्रोल आर करते जाएं। ये डुप्लीकेट बन गए। अब इस सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें, 2 पीस बना देता हूँ। इसको कलर वाइट दे देता हूँ और ये नीचे वाले को मैं येलो दे देता हूँ। ये येलो, इन दोनों को सिलेक्ट किया। ऊपर वाले को थोड़ी सी रोटेशन चेंज करेंगे ताकि नीचे वाला नज़र भी आए। अगर आपने रोटेशन चेंज नहीं की तो आपको ये नज़र नहीं आने। यहाँ देखें, बस इसको वाइड कर देता हूँ ताकि वहाँ तो नज़र आएगा, यहाँ नहीं आ रहा। कंट्रोल जी किया, पावर क्लिप इनसाइड। अब फिर यहाँ से इसको लोकेट कर देते हैं यहाँ काबतुल्लाह के कॉर्नर पे। यहाँ से मदीना शरीफ को सेलेक्ट करें और शिफ्ट पेज अप कर लें ताकि रिफ्लेक्शन पीछे जाए। बस ये हो गया, ये बन गया है। अब आपको एक और तरीका बता देता हूँ। उसके बाद दी एंड करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी करें और यहाँ से इसको ड्रैग करके इधर ले आएं। मैं आपको कोरोड्रा में मॉकअप बता रहा हूँ। कोरोड्रा में मॉकअप कैसे अप्लाई किया जाता है उसका तरीकाकार आपको बताने जा रहा हूँ। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा बिट मैप में। बिट मैप में कन्वर्ट करना है इसको। तकरीबन ये 300 dpi होना चाहिए, 200 भी ठीक है। सिस्टम आपका स्लो है तो 200 रख लें बेशक। तो यहाँ से एनवेलप टूल लूँगा मैं और सॉरी इसको इसके ऊपर लेके आए। साइज़ कम करें, इसको ड्रैग करके इसके मुताबिक जितना हो सके अब बड़ा कर लें। ये अब एनवेलप टूल लेंगे और ये सेंटर मार्क में डिलीट कर देता हूँ और इसमें ये इसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर लेके जाएं इस कॉर्नर को बिल्कुल एंड पॉइंट पर। सेम ऐसे ये सिस्टम बहुत हैवी हो रहा है क्योंकि मैंने इसको 300 dpi कर दिया था। बस इस एजेस को यहाँ से कवर करना है। सेम ऐसे ही इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करके नीचे ले एंड तक। इसको कंट्रोल सॉरी दोनों सेलेक्टेड थे। आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से नीचे लेके आए। ये ऐसे अगर आप इसका तरीकाकार मज़ीद तफसील से देखना चाहेंगे ना तो बता देना, मैं इसके लिए अलग वीडियो भी बना दूंगा कि मॉकअप कैसे हम खुद डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें बुक कवर बन गया। ये देखें, ये सिंपल सा तरीका था। मेरी कोशिश होती है कि आपको इजी से इजी करके समझाया जाए और कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें,
मैं आपको ये फ़ाइल ईमेल कर दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।